ये सब बकवास है, मत बोलिए ऐसी बातें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जो बातें आप बोलते हैं ना कि जाटव और चमार, कोई किसी का हक नहीं खाया है। आप आरक्षण खत्म करेंगे, उसके लिए आप ईडब्ल्यूएस लाएंगे, जो ऑलरेडी जाति ऊपर है उसके लिए तो आप ईडब्ल्यूएस ला रहे हैं। दलित समाज से तो वो नेता भी हैं जो आज भाजपा में जाके धूम मिलाते हैं। जो गठबंधन ठगबंधन के नाम पे आपके सामने आया, जो उस ठगबंधन से इनको सपोर्ट कर रहा है, समर्थन दे रहा है, उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आप अपनी कैटेगरी से इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको एनएफएस करके बाहर निकाल रहे हैं, तो मतलब आप कहोगे रिजर्वेशन तो लागू है ना। 2 अप्रैल 2018 लाने में हम ज्यादा वक्त नहीं लाएंगे। जो काम सरकार खुद नहीं करेगी वो सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट का सहारा लेके करवाएगी, और वही हो रहा है। वहाँ पे भी उनके लोग बैठे हैं। ऐसे थोड़ी ना जजेस रिटायर होते ही या जजेस अपनी कुर्सी छोड़ते ही सीधे भाजपा में शामिल हो जाते हैं। चेहरे देखे तो इस तरीके के लोग पर्टिकुलरली वहाँ बिठाए जाते हैं। इसीलिए तो मेरा बेटा, एक टीम बैठती है, कोलेजियम सिस्टम से लोग आगे आते हैं और जज बन जाते हैं। देख पिछली बारी मैंने एक कमेटी बैठती है, वो कहती है देख पिछली बारी तेरा बेटा बनाया ना, इस बारी मेरा बनेगा, चलो सारे पूर्ण बहुमत से उसको वोट करो और कोलेजियम सिस्टम से सेट कर दो। तो ये चीज़ें हमारे लिए तो हो रही है, हमारा खात्मा करने के लिए, तो बिल्कुल क्लियर है। और ये चीज़ मैं नहीं कह रही, ये मान्यवर साहब ने कहा था, नीचे रह गई वो ऊपर आए, बिल्कुल चाहते हैं ऊपर आए। तो आपको किसने, एक सेकंड, उसके लिए आप आरक्षण खत्म करेंगे, उसके लिए आप ईडब्ल्यूएस लाएंगे, जो ऑलरेडी जाति ऊपर है उसके लिए तो आप ईडब्ल्यूएस ला रहे हैं। अगर आपने उन जातियों को ऊपर लाना है ना, तो उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाओ, उनके हक का SC ST सब प्लान का पैसा उनके तक पहुंचाओ, उनके वेलफेयर के लिए। आरक्षण को खत्म करने की जरूरत नहीं है। खत्म करने की बात हो रही है, आप गुमराह कर रही है समाज। ये उस तरीके से ना देखें। आप मुझे बताएं, मैं कहती हूँ करो क्लासिफिकेशन, नजरों से मारना बंद करोगे, रोटी बेटी का संबंध करोगे, दूल्हे को घोड़ी पे बैठे हो को मारना बंद करोगे, एक इंदल छोटे बच्चे की हत्या बंद करोगे पानी पीने से। अरे ये तो आपस की लड़ाई है ना आपकी, देखिए ये आपस की लड़ाई नहीं है, यही आपके दिमाग में डाला जा रहा है, ये इसीलिए तो डाला जा रहा है। एक फोटो आपने इंटरनेट पे वायरल देखी होगी कि एक इंसान सीवर के अंदर है, राजू नाम का, एक सीवर के अंदर मनुवादी सोच के लोग हैं, उस फोटो को वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं इस राजू का आरक्षण ये लोग खा गए, इस राजू को लाभ नहीं मिला। उस राजू का आरक्षण पढ़े लिखे लोग IAS ऑफिसर, IPS बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, उन्होंने नहीं खाया उसका लाभ। उस आरक्षण का ये मनु के बैठे हुए लोग जो सत्ता में बैठे हैं, ये लोग खा गए। इन्होंने जो उनके लिए पैसा आया, उनके वेलफेयर के लिए, जो SC ST सब प्लान का पैसा मिलना चाहिए था, जो स्कीमें मिलनी चाहिए थी, उनके बजट का पैसा जो उनके लिए होना चाहिए था, वो नहीं मिला उन्हें। स्कीम लागू होना अलग बात होती है, स्कीम को इम्प्लीमेंट करके स्कीम को लोगों के तक पहुंचा के लोगों के अकाउंट में वो पैसा जाना अलग बात होती है। ऐसे तो रिजर्वेशन भी है, कर रहे हैं ना आपको NFS, निकाल रहे हैं ना आपको सिस्टम से बाहर, इंटरव्यू देने जाते हो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, आप अपनी कैटेगरी से इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको NFS करके बाहर निकाल रहे हैं, तो मतलब आप कहोगे रिजर्वेशन तो लागू है ना। लाभ नहीं देना, उसका लाभ देने में फर्क होता है। पैदा होगी समाज में, अब इसको कैसे भरा जाएगा। हम है ना, ये सड़कें हैं ना, आज 9 अगस्त 2024 को आप ये नज़ारा देख रहे हो ना, जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं तब तक आप हिम्मत नहीं इनकी। 2 अप्रैल 2018 लाने में हम ज़्यादा वक्त नहीं लाएंगे। और ये भी सोच मान के चलो, वो कह रहे हैं हम तुमने कैसे लाएंगे 2 अप्रैल 2018, तो फिर देख लो, हम बता देते हैं संविधान को मानने वाले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे अपनी संख्या बल से। 85% लोग, जब 85% आबादी देश की सड़कों पे होगी तो देखते हैं कौन सा 15% फैसला सुनाता है। ये जनता का राज है, ये पूरे 85% का मामला है भाई, 22% का 22.5% का मामला है। ये ऐसे मत बोलो, आप मत बोलो ये सारी चीजें। यही तो सरकार चाहती है कि ये वर्गीकरण लोगों के दिमाग में डाल देना। सारे नेता तो इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, उन नेताओं को भी एक्सपोज करने का काम हम करेंगे। वो नेता जो कुर्सी पे बैठ के हम लोगों का वोट लेकर भूल गए आज, उनको भी आईना हम दिखाएंगे। और ये चीज़ याद रखना, अभी देखने का टाइम आ गया है। जो गठबंधन ठगबंधन के नाम पे आपके सामने आया, जो उस ठगबंधन से इनको सपोर्ट कर रहा है, समर्थन दे रहा है, उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस की कई सरकारें कह रही है सबसे पहले हम इस फैसले को लागू करेंगे। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ आपके सामने। आपको पता चलना चाहिए ना कि जिन्होंने आपका वोट ले लिया, आपको भड़का दिया, ठगबंधन देख लिया। बिल्कुल नहीं, दलित मेमोरेंडम, मैं बता रही, कौन सी मीटिंग में जो हुई थी, सारे जो क्या मीटिंग थी, एलिट क्लास के जो कौन सी मीटिंग थी? मीटिंग को एलिट क्लास के दलित गए थे। आपको पता है वो मीटिंग किस चीज़ की थी? वो मीटिंग दिल्ली के DU के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था स्पेशली कि आप मेमोरेंडम लेके आओ। उस समय मेरा धरना चल रहा था और मेरे को ये बोला गया था, क्योंकि हम हर पार्टी के पास जा रहे थे, BSP के लोग हमारे मंच पे खुद आए थे, आम आदमी पार्टी के नेता आए थे,
कांग्रेस के नेता आए थे, हम हर एक पार्टी के पास अपने मुद्दे को लेके जा रहे थे, ये देखने के लिए कि हमारे मुद्दों पे सिर्फ भाषण देके राजनीति करते हो कि सड़क पे चल के भी आते हो, इसलिए उनका चेहरा एक्सपोज करने के लिए। थैंक यू। लोगों ने तो आपके वीडियो को चुनाव में खूब इस्तेमाल किया, देखिए। कोई बात नहीं, वक्त अब हमारा है, हम भी बताएंगे, वक्त ख़त्म नहीं हुआ। उनकी उम्र तो 50-60 होगी, हमारी तो भी शुरुआत है। अभी 30-40 साल हमारे पास पड़े हैं। सत्ता कैसे पलटती है, किस तरीके से सड़कों पे संघर्ष मजबूत किया जाता है, वो हम बताएंगे आपको। जो लोग खुश हो रहे हैं इस फैसले से, उन्हें क्या कहना है? उन बेशर्मों को यही चीज़ कहनी है जो लोग खुश हो रहे हैं कि वो तो बांटना चाहते थे, तो फिर इसका मतलब तुम्हारे अंदर का मनु उछल उछल के अंडे की तरह उबल के बाहर आ रहा है, वो दिख रहा है हम सबको। तुम करो इस फैसले का समर्थन, तुम दो साथ। जब तक हम जैसे लोग, हमारी आवाज़ें जिंदा हैं, सड़क पे विरोध होगा, विरोध दर्ज करवाया जाएगा और इनका कोई भी इस तरीके का फैसला एक्सेप्ट नहीं होने दिया जाएगा। देश लोकतंत्र है, लोगों का राज है, हम राज करते हैं, हम बताएंगे। यही है ना, जाटव चमार खा गए सारी मलाई को। बिल्कुल कोई ये आरोप नहीं है, ये सब बकवास है। मत बोलिए ऐसी बातें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये जो बातें आप बोलते हैं ना कि जाटव और चमार, कोई किसी का हक नहीं खाया है। जो जाति नहीं बोल रहा है, ये सर नहीं, ये जो याचिका दर्ज भी जिन्होंने करवाई है ना, वो भी उन्हीं के लोग हैं, हमारे लोग नहीं है। वो हमारे, वो हम दलित समाज से, तो वो नेता भी हैं जो आज भाजपा में जाके धूम मिलाते हैं, जो आज वहाँ पे बैठे हैं, वो भी दलित समाज से हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं विरोध में। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप कह रहे हैं ना वर्गीकरण होना चाहिए, ठीक है, बोलो जो भाजपा में बैठे हैं, कुर्सी छोड़ो, सबसे पहले रिजर्वेशन तुम बोलो कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, अब इसके बाद हम अनारक्षित सीट से लड़के आएंगे, तब इनको प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जातिवाद का मतलब पता चलेगा। हवाला नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ आप बताओ, अभी जो SC/ST का वर्गीकरण पे जो अभी इन लोगों ने 1 अगस्त को निर्णय लिया है, ये भी एक हवाला ही था। इसका मतलब इसके हवाला कहेंगे आप या क्या कहें? फैसले के खिलाफ हैं आप? हाँ, हम फैसले के खिलाफ हैं। इसके खिलाफ इसलिए हैं ताकि आप ये बताएं, कोई भी बहुजन, आप किसी भी, आप कहीं गांव में चले जाएं या किसी गरीब, जब सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई थी, 400 का सिलेंडर था, आज सिलेंडर 1000 से 1200 रुपये का है। अब एक बात बताओ, किसी भी गरीब आदमी के पास घर पे जाके देखो, चूल्हा वो जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, गैस भराने की उनकी अहमियत नहीं है। कैसे SC/ST का वर्गीकरण कर सकते हैं? कैसे एक आदमी को बोल सकते हैं कि ये आदमी 10% ऊंचा उठ गया तो हम SC में इसमें वर्गीकरण करेंगे? आप कितनी जातियों में वर्गीकरण करेंगे, ये बताइए आप। ये भी आरोप है कि जाटव चमार खा गए ना सबका आरक्षण। नहीं, ऐसा नहीं है। जाटो चमार, उसमें कितनी जातियाँ आती हैं SC/ST में? लगभग 700 से 800 जातियाँ। अगर जातियों में बांटे तो किसको किसको आरक्षण दोगे आप? इसमें सारे दबे कुचले लोग हैं। पर बाबा साहब ने तो सबको एक जगह रखा ना, आप एक जगह रखा, अनुसूचित जाति में रखा, तो इसमें भी हमारे लोग तो एक बहुजन हैं, और इसमें जातियों में बांटा किसने हमें? ये तो आप लोग खुद बांटे। ये जातियों में हम लोगों ने नहीं बांटा है, ये जातियों में हमें पहले से ही बांटा गया है। अभी कहा SC में देखिए कितनी जातियाँ आती हैं। हाँ, तो SC/ST में जातियाँ बनाई गई हैं साहब। लोग अपने आप ये बताओ, अगर जात का जैसे लोहार है, अहीर है या धोबी है, कुर्मी में है, तेली तो आ जाता है, OBC जनरल वर्ड है। अभी यहाँ पे देखो, ना ही हम किसी का वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो आरक्षण, सामने जो संविधान आपने हाथ में ले रखा है, इसमें तो बाबा साहब ने एक कैटेगरी में रखा ना, एक कैटेगरी में सबको रखा, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 2 ही कैटेगरी में रखा, सभी को रखा है। और इसकी वजह से तो उन्हें वर्गीकरण नहीं करना चाहिए था ना इसमें। तो वाल्मीकि अलग नहीं हुआ, वो अलग आप कह रहे हो ना, अलग है, अलग नहीं है, वो अनुसूचित जाति नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं, ऐसा नहीं है, देवी देवता किसी के नहीं अलग है। देवी देवता उन लोगों ने बनाया है जो हमारे धर्म, हमारे लोगों में आके पाखंड फैला रहे हैं। सिर्फ देवी देवता वो बना रहे हैं, हमारे लोगों में देवी देवता नहीं है।